हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज क्लास 5th का न्यू टॉपिक हम करने वाले हैं जिसका नाम है द ऑस्कर अवार्ड्स। क्या मतलब है द ऑस्कर अवार्ड्स का? सो चिल्ड्रन, जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो क्या दिया जाता है? कुछ प्राइज़ मिलता है कि नहीं मिलता है? जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको भी कोई गिफ्ट मिलता है, कोई मेडल मिलता है, किसी प्रकार का प्रेजेंट मिलता है, राइट? सो चिल्ड्रन, इसी तरह से जब कोई अच्छी फिल्म बनती है तो फिल्म को प्रोत्साहन करने के लिए, अप्रिसिएशन देने के लिए पिक्चरों को मिलते हैं अवार्ड्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अवार्ड्स चिल्ड्रन, लेकिन सब अवार्ड्स में से जो सबसे बड़ा अवार्ड है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है चिल्ड्रन, उस अवार्ड का नाम है द ऑस्कर अवार्ड्स, राइट? किसी भी मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हर एक डायरेक्टर, हर एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मतलब द वन हु डायरेक्ट्स द फिल्म, प्रोड्यूसर मतलब द वन हु प्रोड्यूसेस द फिल्म। चिल्ड्रन, हर एक डायरेक्टर, हर एक एक्टर, एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर, ये सब के लिए क्या मायने रखता है कि उन्हें कभी ना कभी अपनी मूवीज के लिए ऑस्कर अवार्ड्स मिले, ताकि पूरी दुनिया जान सके कि पूरे वर्ल्ड में उनकी मूवी, उनकी पिक्चर सबसे ज्यादा कामयाब रही, सक्सेसफुल रही। और इसलिए चिल्ड्रन, ऑस्कर अवार्ड्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन कैसे बना ये ऑस्कर अवार्ड्स? क्या चीज है ये ऑस्कर अवार्ड? क्या दिया जाता है? किस प्रकार की चीज मिलती है? ये सब क्या आपको पता है? नहीं ना? सो चिल्ड्रन, लेट्स रीड आउट अबाउट दिस चैप्टर जिसमें हम आज ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों दिया जाता है, क्या मिलता है, क्या वो चीज होती है और कौन कौन सी चीजों के लिए दीज अवार्ड्स आर गिवन, जिसके लिए पूरी दुनिया क्रेजी रहती है, जिसके लिए पूरी दुनिया को सिर्फ ये लगता है कि ओ माय गॉड, इस बार तो ऐसी पिक्चर बनानी है जिसके लिए हमें ऑस्कर अवार्ड मिले, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द ऑस्कर अवार्ड्स. The Oscar Awards is the popular name for the awards instituted by the Academy of Motion Picture Arts and Science. So children, जो Oscar Award है वो आपका अवार्ड पॉपुलर नेम है किनके लिए? उन अवार्ड्स के लिए जिसे बनाया गया था किस इंस्टीट्यूट ने? द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। सो चिल्ड्रन, ये जो अवार्ड्स हैं ऑस्कर अवार्ड्स, इनको बेसिकली किसने शुरू किया था? इस इंस्टीट्यूट ने, जिसका नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। एंड इन फ्रंट ऑफ मी यू कैन सी द अवार्ड चिल्ड्रन। इस प्रकार की अवार्ड दिया जाता है जब कोई मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ओके, अब ये जरूरी नहीं कि जिस देश का ये ऑस्कर अवार्ड है उसी देश की मूवी अच्छा परफॉर्म करे। चिल्ड्रन, पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसी मूवी है जिसको सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, देखने गए हैं, बहुत ज़्यादा वो पिक्चर हिट हुई है, तो चिल्ड्रन, पॉसिबल चांसेस आर दैट दैट मूवी कुड गेट दिस ऑस्कर अवार्ड, जो दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, विच लुक्स लाइक दिस। क्लियर? ओके. It was founded in 1927 at Hollywood, California, to raise the artistic and technical standard of professional filmmaking. So children, जो हर साल ऑस्कर अवार्ड्स का इतना इंतजार रहता है लोगों को, वो बेसिकली कब शुरू हुआ था? ये अवार्ड सेरेमनी कब शुरू हुई थी? सो चिल्ड्रन, इट वॉज फाउंडेड इन 1927 इन हॉलीवुड, कैलिफोर्निया। सो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में चिल्ड्रन पहला अवार्ड यहीं से शुरू हुआ था। और उस समय कौन सा साल था? 1927। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ऑस्कर अवार्ड कब फाउंडेड हुए थे, सो चिल्ड्रन, यू मस्ट नो द आंसर दैट द ईयर वाज 1927 इन कैलिफोर्निया। ओके, किस लिए? टू रेज द
artistic and technical standards of professional. So children, artistic और technical standard को बढ़ाने के लिए ये awards शुरू हुए थे. So children, let's go back to our previous videos. हमने कुछ समय पहले क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कप्स एंड ट्रॉफीज दी जाती हैं स्पोर्ट्स को, राइट? जब कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब कोई गेम खेला जाता है प्लेयर्स के बीच में, तो क्यों खेला जाता है कि भाई जो भी विनिंग टीम होगी उसे कप या ट्रॉफी मिलेगी. दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? ओके. अब आप मुझे बताइए क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है ताकि जो टीम है उसे क्या हो, उसे और एफर्ट्स डालने के लिए मोटिवेशन मिले, है कि नहीं भाई? अगर दो टीम खेल रही है और अगर एक टीम जीत जाती है तो दूसरी वाली क्या सोचेगी कि अगली बार जब कोई भी गेम खेलना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ खेलना है, बहुत सारे एफर्ट्स डालना है. और जो जीत रही है टीम, उसने तो डाली ही थी ना मेहनत, वो हार्डवर्क, तब जाके उसे मिला है वो कप एंड ट्रॉफी. तो ये बात तो हो गई खेलों की. लेकिन उनका क्या जो हमें एंटरटेन करते हैं, माने कि मूवीज, सीरियल्स, राइट? कितनी सारे पिक्चरें निकलती हैं, कितनी सारे सीरियल्स निकलते हैं, कितने सारे म्यूजिक निकलते हैं, सॉन्ग निकलते हैं. सो चिल्ड्रन, अगर इन्हें अप्रिसिएशन ही ना मिले तो क्या मतलब रहेगा? क्या नेक्स्ट टाइम से विल दे पुट सो मच ऑफ हार्ड वर्क? नो. सो चिल्ड्रन, ऑस्कर अवार्ड्स की स्थापना इसीलिए हुई थी ताकि आर्टिस्टिक और टेक्निकल स्टैंडर्ड बढ़े. माने कि जो लोग काम कर रहे थे वो ये अवार्ड जीतने के लिए और मेहनत करें और अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं और अपनी टेक्निकलिटी बढ़ाएं. ओके, माने और अच्छे अच्छे कलर्स लगाएं, व्यूज लगाएं, अच्छी अच्छी स्टोरी बनाएं. ओके, और टेक्निकल मतलब कैसे कि भाई कोई अगर सीन डालना है, एक्शन डालना है तो चिल्ड्रन टेक्निकलिटीज का यूज किया जाए. तो यही सारे स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए ऑस्कर अवार्ड्स की स्थापना की गई थी. सो देयर आर मेनी टाइम्स द क्वेश्चन माइट कम कि व्हाई द ऑस्कर अवार्ड स्टार्टेड to raise the artistic and technical standards of professional film making. तो पिक्चर बनाने समय आर्टिस्टिक बढ़ना चाहिए, टेक्निकलिटीज बढ़ना चाहिए. इनके लेवल को बढ़ाने के लिए ऑस्कर अवार्ड्स देना शुरू कर दिया गया. ठीक है? ओके. हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आर इन बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया. तो ऑस्कर अवार्ड के जो हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर्स मतलब मेन ऑफिस जहां से सारे काम होते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, वो कहाँ शुरू हुए हैं? वो शुरू हुआ था एकेडमी अवार्ड्स इंस्टीट्यूट. कहाँ के? बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया. तो इनका मतलब सीधा सीधा लेना है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. ओके, और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो कैलिफोर्निया में कहाँ? बेवर्ली हिल्स से शुरुआत हुई थी इन ऑस्कर अवार्ड्स की. ओके, नेक्स्ट. इट इज द सिंबलिक स्टैचू presented to the winner. So children, एक symbolic statue है, ठीक है? symbolic मतलब आप इसे देख सकते हैं. Can you see the statue? So children, जब आप award लेने जाते हैं तो आपको क्या दिया जाता है? आपके जीतने के बदले में आपको ये statue दिया जाता है. तो symbolic है ये. Okay, it is a symbolic statue, children. It was named Oscar after the supposed resemblance of the statue to an Academy employee's uncle called Oscar. So children, as I already told you कि Oscar Awards को Academy Awards के नाम से भी जाना जाता था. लेकिन अब तो सबके मुंह में Oscar, Oscar, Oscar Awards रहते हैं. Why is that so? कैसे पड़ा ये Oscar Awards का नाम? सो चिल्ड्रन, वो इसलिए पढ़ा कि देयर आर पॉसिबली चांसेस. 2-3 रीजंस हैं चिल्ड्रन कि ऑस्कर क्यों पढ़ा ऑस्कर अवार्ड्स का नाम. लेकिन सबसे जो ज़्यादा फेमस रीज़न है वो ये है कि एकेडमी इंस्टीट्यूट में, एकेडमी अवार्ड्स के इंस्टीट्यूट में देयर वाज एन एम्प्लॉय नेम मार्गरेट. उसके अंकल की जो शक्ल थी उसका काफी हद तक रिसेम्बलेंस था चिल्ड्रन स्टैट्यू से. ओके, देखो, आफ्टर द सपोज्ड रिसेम्बलेंस ऑफ द स्टैट्यू
to an academy employee's uncle called Oscar. तो काफी ज्यादा ये स्टैट्यूटरी जो एम्प्लॉय थी मार्गरेट उसके अंकल से रिसेंबल कर रहा था और उसके अंकल का नाम क्या था? ऑस्कर, और इसलिए फिर पड़ गया इन अवार्ड्स का नाम ऑस्कर अवार्ड्स। तो सबसे पहले ये एकेडमी अवार्ड्स के नाम से जाना जाते थे, लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉय थे उनको ऐसा लगा कि ये जो अवार्ड है इट इज क्वाइट रिसेम्बलेंस टू हर अंकल चिल्ड्रन एंड दैट इज वाई हर अंकल्स नेम वाज ऑस्कर। तो यही नाम फिर कंटिन्यू हो गया ऑस्कर अवार्ड्स का। सो एकेडमी अवार्ड्स टर्न्ड इनटू ऑस्कर अवार्ड्स। क्लियर? ओके। The Oscar statue is 13.5 inches high and weighs about 4 kg. तो चिल्ड्रन, जब कोई विनर स्टेज पे जाता है इन अवार्ड्स को लेने के लिए तो क्या फील करता है, ये तो जो जीतता है वही बता सकता है। कितना गर्व की बात होती होगी ना, कितना प्राइड मोमेंट होता होगा कि पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज के लिए उसे ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड जो है, इफ यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, इस अवार्ड की हाइट है 13.5 इंचेस। ओके, सो एग्जैक्टली इसकी जो हाइट है, लंबाई कितनी है? 13.5 इंचेस, और इसका जो वजन है दैट इज 4 kg। ओके, तो ये 4 किलो का 13.5 kg अवार्ड विनर को दिया जाता है। This gold-plated bronze figure was sculpted by the American sculptor or Stanley. Okay, so children, और क्या है इसमें? इसमें gold-plated bronze figure है। ओके, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं इट इज गोल्ड प्लेटेड ब्रोंज। सो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ ब्रोंज एंड इट इज गोल्ड प्लेटेड, right? And children, it was sculpted by the American sculptor Stanley. तो ये बनाया गया था स्टैनली के द्वारा। All right, तो ये जो फिगर आप देख रहे हो इट इज 13.5 इंचेस इन हाइट एंड 4 kgs इन वेट। और किसका बना हुआ है? ब्रोंज का बना हुआ है, और ऊपर है पूरी गोल्ड प्लेटिंग, राइट? एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल, इजंट इट? राइट। ओके चिल्ड्रन, तो अब आप देखिए कि इसकी शुरुआत हुई थी 1927 में कैलिफोर्निया में। ओके, और उसके बाद इस पूरे फिगर को क्या किसने डिजाइन किया था? स्टैनली ने। कितनी हाइट है इसकी? 13.5 इंचेस, और वजन कितना है? 4 kg का। क्लियर? ओके। नाउ कैटेगरीज रिकॉग्नाइज्ड फॉर ऑस्कर अवार्ड। सो चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पूरी दुनिया में ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है। बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, अपनी इंडिया में ही फिल्म फेयर अवार्ड्स ले लो, स्क्रीन अवार्ड्स ले लो, बहुत सारे लोकल अवार्ड्स होते हैं। लेकिन अगर किसी मूवी ने किसी काम के लिए अपने ऑस्कर अवार्ड पाया है, सो दैट मीन्स कि दैट मूवी वाज favorite among all the countries, right? मतलब it was very very popular among all the countries. पूरी दुनिया के लोगों ने उस पिक्चर को पसंद किया, right? तो ऑस्कर अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्टर या किसी भी, आप मान लीजिए कि जो पिक्चरों से जुड़ा हुआ है उस इंसान के लिए इन अवार्ड्स को जीतना। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन किन कैटेगरीज में ऑस्कर अवार्ड्स दिया जाता है, जिनके लिए मेहनत करते हैं लोग ताकि रिकग्निशन मिले, अवार्ड मिले और हम अपने देश का नाम ऊंचा कर सकें। कौन कौन से लिस्ट होते हैं? पहली तो आपकी बेस्ट मोशन पिक्चर है। ओके, सेकंड परफॉर्मेंस बाय अ लीडिंग एक्टर। भाई जो पिक्चर है अगर उसमें किसी एक्टर ने, हीरो ने या हीरोइन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको ऑस्कर अवार्ड मिलता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने विल स्मिथ और ये जो एक्ट्रेस है, इन्हें अपनी किसी पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला, राइट? तो इस तरह से जो हीरो हीरोइन होते हैं वो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं कि कहीं उनको भी ऑस्कर अवार्ड मिल जाए। ठीक है, तो बेस्ट पिक्चर के लिए अवार्ड मिलता है, उनकी कैटेगरीज में मिलता है। देन परफॉर्मेंस बाय लीडिंग एक्टर, हीरो के लिए मिलता है। परफॉर्मेंस बाय लीडिंग एक्ट्रेस, एक्ट्रेस के लिए मिलता है।
परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, ये शुरू हुआ था 1936 से कि भाई अगर सपोर्टिंग रोल में कोई है, पिक्चर हीरो हीरोइन के ऊपर है, लेकिन साथ में कोई सपोर्ट कर रहा है मूवी को और उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, तो उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिल जाएगा। ये शुरू हुआ था 1936 से। देन परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल, अब हीरो को दे रहे हैं सपोर्टिंग रोल के लिए, तो हीरोइन को क्यों छोड़ेंगे, तो भाई सपोर्टिंग रोल इन एक्ट्रेस ऑल्सो इट स्टार्टेड। अचीवमेंट इन डायरेक्शन, भैया डायरेक्टर को तो देंगे ही ना, जिसने पूरी पिक्चर डायरेक्ट की है, ऐसे करना है वैसे करना है, एक्शन बोल रहा है, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा तो फिर बाकियों को क्यों मिलेगा। सो डायरेक्शन के लिए, देन स्क्रीन प्ले बेस्ड ऑन मटेरियल प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड और पब्लिश्ड, स्क्रीन प्ले के लिए भाई जब पिक्चर आई सामने ऑडियंस के तो हाउ वाज इट लुकिंग, तो उस बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए भी लोगों को अवार्ड मिलते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स मिलते हैं। और क्या क्या है, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, भाई कहीं से स्टोरी छापी तो नहीं, ओरिजिनल थी ना, सारी जितनी भी चीजें आप दिखा रहे हो ओरिजिनलिटी कैसी है उसके लिए अवार्ड मिलता है। देन आर्ट डायरेक्शन के लिए, किस प्रकार से आपने आर्टिस्टिक चीजें डाली हैं। देन सिनेमेटोग्राफी के लिए, सिनेमा के लिए। देन कॉस्ट्यूम डिजाइन, भाई कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भी अवार्ड्स मिलते हैं। सोचिए कितनी कितनी चीजों के लिए अवार्ड्स मिलते हैं। अप्रिसिएशन की कोई कमी नहीं है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े अपने हीरो हीरोइन को पहना रहे हो, लोगों को पहना रहे हो सकता है पूरी दुनिया में उन कपड़ों को पसंद किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, राइट, और उसके लिए अवार्ड्स दे दिया जाता है। देन फिल्म एडिटिंग के लिए, पिक्चर को आप एडिट, देखो पिक्चर बनने के बाद फिर उसमें बहुत सारी एडिटिंग होती है, कट्स लगते हैं, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, तो ऐसी एडिटिंग जिसमें कुछ समझ में ना आए और एडिटिंग भी हो जाए, उनके लिए अवार्ड्स मिलते हैं। देन साउंड इफेक्ट्स के लिए मिलते हैं। ओरिजिनल सॉन्ग, भाई सॉन्ग फेमस हो जाता है ओरिजिनल, ऐसा नहीं कि कहीं से यू हैव कॉपीड द ट्यून, इट शुड बी ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर, इन सारी चीजों के लिए चिल्ड्रन ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाते हैं। और इसीलिए सब लोग इन अवार्ड्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उनका एक गोल रहता है, गोल सेट कर लो तो आप उसके पीछे बहुत मेहनत से काम करते हो, तो इन गोल्स के लिए लोग काम करते हैं कि भाई इतनी मेहनत करनी है कि हमारा भी नाम एक दिन आएगा ऑस्कर अवार्ड्स में और हम अपने देश के लिए ऑस्कर अवार्ड जीत के लाएंगे। तो चिल्ड्रन, पीपल वर्क हार्ड इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दे work hard because the ultimate goal is to get the Oscar award. Okay? Then live action short subject एक्शन के लिए। देन विजुअल इफेक्ट्स की, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से वो फेंक गया, वहां से वो कूद गया, ऐसे विजुअल इफेक्ट्स के लिए मिलते हैं। देन डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, कि कितना शॉर्ट सब्जेक्ट में आपने डॉक्यूमेंट्री एक बनाई, शॉर्ट मूवी बनाई, उसके लिए अवार्ड मिलता है। ओके, देन योर विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट मेकअप डिजाइन, भाई मेकअप अगर अच्छा हुआ है, ड्रेस के लिए मिल रहा है, कॉस्ट्यूम के लिए, मैं मेकअप के लिए क्यों नहीं मिलेगा। एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम सिंस 1982, मेकअप के लिए मिलना शुरू हुआ था। देन फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, फॉरेन लैंग्वेज भैया अब यूएस का अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड एंड द मूवी इज फ्रॉम इंडिया, मान लो फॉरेन लैंग्वेज मूवी है वो, राइट, एंड स्टिल इट इज गेटिंग अवार्ड। जैसे कि AR रहमान को बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिल चुका है ऑस्कर, इजंट इट। तो चिल्ड्रन, आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तब जाके आपको ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं, क्योंकि यू आर कंपीटिंग विथ ऑल द कंट्रीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट। आप दुनिया के सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ कंपीट कर रहे हो, तो आपको कुछ हटके ही करना पड़ेगा ना, तब जाके ये प्रेस्टिजियस ऑस्कर अवार्ड मिलेगा, है कि नहीं। जिसकी हाइट कितनी है 13.5 इंचेस, वजन कितना है 4 kg, और बना कैसे है, ब्रोंज का, बट गोल्ड प्लेटेड है। ओके, तो ये सारी चीजें आप करोगे, मेहनत करोगे, तब जाके आप ऑस्कर अवार्ड के विजेता कहलाओगे। फिल इन द ब्लैंक्स, तो चिल्ड्रन हम इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, जो कि क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड आपके ऑस्कर अवार्ड से। ओके, ऑल राइट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्कर अवार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज, अब ऑस्कर अवार्ड्स को हम एक और नाम से जानते हैं। While we were doing the chapter, हमें पता भी था कि पहले कुछ और नाम था, उसके बाद ऑस्कर पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि ऑस्कर अवार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज डैश अवार्ड्स।
Can you tell me what is the another name of Oscar awards? So children, the another name of Oscar award is Academy Awards. Okay, so Oscar awards are also known as Academy Awards. रीज़न बीइंग क्योंकि ये जो ऑस्कर अवार्ड है ये शुरू हुआ था आपके इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड मोशन एकेडमी इंस्टीट्यूट से, राइट। अब वहाँ से शुरू हुआ था तो पहले उसका नाम एकेडमी अवार्ड से रख दिया था, फिर ग्रेजुअली कोई इंसिडेंट हुआ और उसके बाद एकेडमी अवार्ड्स को वर्ल्ड वाइड ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका आंसर है एकेडमी अवार्ड्स। तो काफ़ी बार आपने सुना होगा एकेडमी अवार्ड्स, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड क्योंकि ऑस्कर अवार्ड का एक और नाम है जो नाम है एकेडमी अवार्ड्स। ओके, सो राइट डाउन एकेडमी, ACADEMY एंड अवार्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Oscars awards are awards for dash and dash merit for international film industry. अब चिल्ड्रन जो ऑस्कर के अवार्ड्स होते हैं वो अवार्ड्स बेसिकली किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं, क्या स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, क्या लेवल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। भाई दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत पिक्चरें बन रही हैं, क्यों दिया जाता है, क्या चीज़ बढ़ाने के लिए कि हर बार डायरेक्टर क्या करे, मेहनत करे और जो भी लोग एसोसिएटेड है मूवी से मेहनत करें और अपनी पिक्चरों का लेवल बढ़ाएं। तो वो दो एस्पेक्ट ऑस्कर अवार्ड्स के क्या होते हैं। तो चिल्ड्रन, ऑस्कर अवार्ड्स आर अवार्ड्स फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट फॉर इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री। तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली पिक्चरों में आर्टिस्टिक माने क्रिएटिविटी और टेक्निकलिटी का लेवल बढ़ाने के लिए ऑस्कर अवार्ड्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल। ओके, सो आर्टिस्टिक और टेक्निकलिटी को बढ़ाने के लिए अवार्ड्स रखे गए थे ऑस्कर। क्लियर? सो आर्टिस्टिक एंड टेक्निकलिटी मेरिट फॉर द इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट वन। द फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड्स वाज गिवन ऑन। पहला ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया था? तो आप प्लीज ध्यान से सुनिए। ऑस्कर अवार्ड वाज फाउंडेड इन 1927। फाउंडेशन तो पहले हो जाता है, किसी भी चीज का फाउंडेशन पहले होता है, लेकिन वो अपने ऑन रोल पर आए माने काम की शुरुआत कुछ टाइम बाद होती है। तो ऑस्कर अवार्ड का जो फाउंडेशन था दैट हैपेंड इन 1927। बट पहला अवार्ड कब दिया गया, माने पहला अवार्ड मतलब शुरुआत कब की गई कि भाई बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर दिस गोज टू डैश डैश, वो चीज कब हुआ था, इन विच डेट इट डिड हैपन। So children, the answer is 16th May 1929. What is the answer? 16th May 1929। तो पूरे 2 साल बाद ऑस्कर अवार्ड पहली बार दिया गया। एंड डू यू नो, एक होटल में दिया गया था जिसमें देयर वर ओनली 250 गेस्ट। तो आप देखिए शुरुआत कितनी छोटी सी जगह से हुई थी, एक होटल में जिसमें 250 गेस्ट थे और इस अवार्ड की शुरुआत की। अब आज की डेट में आप देखो कि पूरी दुनिया के जो लोग होते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो बिलोंग करते हैं, सबको उन अवार्ड्स में शामिल होने जाना रहता है। दे वांट टू गो, दे वांट कि दे शुड बी कॉल्ड, दे वांट दैट देयर फिल्म शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। तो जस्ट इमेजिन 93 इयर्स अगो इतनी छोटी सी चीज से शुरू होना, मतलब 250 गेस्ट के साथ एक होटल में शुरू होना और आज इस लेवल पर पहुंचना। चिल्ड्रन, it takes lots of
हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। ठीक है, तो पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 16 मई 1929 को और उसका फाउंडेशन हुआ था 1927 में। ओके, नेक्स्ट वन। Total number of dash Oscar statues have been awarded since 1929। अब 1929 में पहला अवार्ड दिया गया, अब तक कितने अवार्ड दिए जा चुके हैं? ओके, सो टिल 2022 तक कितने टोटल नंबर ऑफ ऑस्कर स्टैट्यूज दिए जा चुके हैं, ये आपको बताना है। तो चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू द आंसर। द आंसर इज 3,140 Oscar statues have been awarded since 1929। तो जो हमने वो मॉडल देखा था ना 13.5 इंच का 4 kg का गोल्ड प्लेटेड ब्रोंज, चिल्ड्रन उस स्टैट्यू को 3,140 बार दिया जा चुका है 1929 से। 1929 से टिल डेट हाउ मेनी अवार्ड्स हैव बीन गिवन? 3,140। Okay, these many awards have been given so far. Okay. The 5 spokes of Oscar statue represent. Now children, let me tell you one thing. ये जो आप अवार्ड देख रहे हैं, आपको हल्की सी एक इमेज दिख रही होगी। ये जो राउंड पे ये जो स्टैट्यू खड़ा हुआ है, इस पे 5 स्पोक्स बने हुए हैं, माने 5 राउंड्स बने हुए हैं। आपको पता है इन 5 स्पोक्स का सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इन 5 स्पोक्स का, क्यों बने हुए हैं ये 5 स्पोक्स इन स्टैट्यूज में? सो चिल्ड्रन, इनका सिग्निफिकेंस बहुत ही बढ़िया है। चिल्ड्रन, चूंकि जो चीज फिल्म्स हैं उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, है कि नहीं? तो उन लोगों को ही ये बताना कि भाई ये अवार्ड इन चीजों के लिए दिया जाता है, इन बेस्ट चीज करने के लिए दिया जाता है, ये 5 स्पोक्स इन स्टैट्यूज में बने हुए हैं। ओके, एंड दोज थिंग्स आर डायरेक्टर, producers, actors, writers and technicians। okay, so children, ये आपकी जो 5 spokes हैं, ये आपको बताती हैं कि you should be a good director, you should be a best producer, you should be a good actor, you should be a good writer as well as you should be a good टेक्नीशियन। चिल्ड्रन, उसके लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ओके, तो ये जो 5 स्पोक्स है, जो आपके यहाँ पर ये जो अवार्ड है, इस पे जो ये 5 स्पोक्स बने होंगे चिल्ड्रन, वो बताता है आपका डायरेक्टर, then producer, then actor, then writers and the last one is your technician। और ये 5 चीजें एक बढ़िया पिक्चर बनाने के लिए क्या होती हैं? जरूरी होती हैं, और वही यहाँ पर क्या है? दर्शाता है। 5 spokes आपको यही बताता है। So we'll write down the 5 spokes of Oscar statue represent director, producer, actor, writer, and the last one is technician। ओके, तो एक पिक्चर बनाने के लिए इन 5 चीजों की जरूरत होती है, बिना इनके नहीं बन सकता। भाई डायरेक्टर, पिक्चर कौन डायरेक्ट करेगा? एक्शन कौन बोलेगा? कट कौन बोलेगा? डायरेक्टर तो चाहिए आपको। प्रोड्यूसर, पैसा, फाइनेंस कौन करेगा? बिना पैसे के तो चीज यहाँ से यहाँ नहीं होती, यहाँ तो यू आर मेकिंग अ मूवी, राइट? देन एक्टर, कौन परफॉर्म करेगा? भाई आपको हीरो हीरोइन चाहिए ना, तो एक्टर। देन राइटर, क्या चीज पे परफॉर्म करेंगे? इफ देयर इज नो स्टोरी ओनली, देन राइटर। एंड द लास्ट वन इज योर
टेक्नीशियन, छोटी छोटी बारीकियां, भाई कैमरा कैसे चलाना है. ओके, तो चिल्ड्रन देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें टेक्निकलिटीज आर इंक्लूडेड एंड फॉर दैट टेक्नीशियन इज रिक्वायर्ड. तो ये 5 स्पोक्स बने होते हैं इन स्टार्टर 2 पे जो विच आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी फिल्म इंडस्ट्री. तो ऑब्वियसली ऑस्कर अवार्ड्स के लोगों ने इसको समझा कि इन 5 स्पोक्स को तो जरूर उसमें दिखाया जाए कि इन्हीं चीजों की बदौलत आज हम एंटरटेन हो पाते हैं और पिक्चर देख पाते हैं. सो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर एंड टेक्नीशियन. क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, ट्रू और फॉल्स. तो अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया है और अब हम ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड ट्रू फॉल्स करेंगे. पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स आर मेड ऑफ सिल्वर प्लेटेड ऑन अ ब्लैक मेटल बेस. सो चिल्ड्रन, जो ऑस्कर अवार्ड है ना, जो स्टार्टर 2 दिया जाता है इस प्रकार का, तो चिल्ड्रन क्या वो सिल्वर प्लेटेड है, मतलब वो सिल्वर कोटिंग है उसके ऊपर ब्लैक मेटल बेस पर? इज इट लाइक दैट? क्या हमने यही पढ़ा था चैप्टर में? So children, no, it is wrong. It was gold plated on bronze metal base, है ना? तो ब्रोंज था और उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग होती है, तब जाके ऑस्कर का स्टार्टर 2 बनता है. So it is false. So Oscar awards are made of silver plated on a black metal base. It is a false statement. It is made up of gold plating on a bronze metal base. ठीक है, तो false कर दिया हमने. Next question. At the Academy Awards, there are big 4 awards in the ceremony. Children, जब ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं तो उसमें बिग 4 अवार्ड्स होते हैं. क्या कि भाई ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्कर अवार्ड्स में. दोज आर बिग 4. इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? So children, no big 4, there are big 5 awards. ऑस्कर अवार्ड्स के सबसे जो प्राइम अवार्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बिग 5 अवार्ड्स, और वो क्या क्या होते हैं? So children, best actor, okay, best actress, then good director, okay, कितने हो गए? 3. then good producer, and the last one is your best screenplay. भाई जब स्क्रीन पे चलेगी पिक्चर तो how does it look like? तो ये होते हैं चिल्ड्रन 5 बिग अवार्ड्स फॉर एन ऑस्कर अवार्ड. कौन कौन? बढ़िया हीरो होना चाहिए, बढ़िया हीरोइन होनी चाहिए. देन कौन है? गुड डायरेक्टर, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए. देन प्रोड्यूसर भी अच्छा होना चाहिए, और बेस्ट स्क्रीन प्ले. तो ये हो जाते हैं योर बिग 5. यहाँ पे लिखा हुआ है बिग 4 एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो क्या लिखेंगे? फॉल्स, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड्स में 5 बिग 5 अवार्ड्स होते हैं, 4 नहीं होते. Clear? So this statement is wrong, false. Next, Oscar awards were first given in 1939. तो children, क्या ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले 1939 में दिए गए थे? इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? ये तो आपको ही बताना पड़ेगा मुझे कि 1939 था या फिर कोई और डेट थी. So yes children, this is a false statement, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले दिए गए थे May 16th, 1929. तो 1939 is a wrong statement. That is why what will come? False will come here. ठीक है, राइट क्या होना चाहिए था? 1929. 1927 में फाउंडेशन हुआ था और 1929 में फर्स्ट अवार्ड्स दिए गए थे. ओके, नेक्स्ट. गोल्डन ग्लोब अवार्ड इज हायर देन एन ऑस्कर अवार्ड.
अब भाई ऑस्कर अवार्ड्स पढ़ रहे हैं, इतनी देर से बोल रहे द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, तो क्या उससे ऊपर गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है क्या दुनिया का? तो चिल्ड्रन इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड इज इन थर्ड पोजिशन इन द अवार्ड्स कैटेगरी। सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो होता है ऑस्कर अवार्ड, और उसके बाद आता है चिल्ड्रन ग्रैमी अवार्ड्स, एंड द थर्ड वन इज योर गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो बात हमारी बिल्कुल सही है, दुनिया का इंटरनेशनल का सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड, और उसे जीतना बहुत बड़ी बात है। और इसलिए सब लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो बिलोंग करते हैं उनका मेन एक टारगेट होता है टू विन एन ऑस्कर अवार्ड चिल्ड्रन। सो गोल्डन ग्लोब अवार्ड की जो पोजीशन है अवार्ड्स में वो है थर्ड, आफ्टर ऑस्कर, second Grammy, and the third one is your Golden Globe Awards. एक और अवार्ड है जो बहुत ही फेमस है चिल्ड्रन इंटरनेशनल, दैट इज एमी अवार्ड्स फॉर टेलीविजन इंडस्ट्री। ठीक है, तो मूवीज के लिए आपका ये एकेडमी अवार्ड्स और यू कैन से ऑस्कर अवार्ड्स दिया जाता है, और फॉर टेलीविजन माने कि टेलीविजन शोज के लिए जो बेस्ट अवार्ड्स होते हैं वो दिए जाते हैं एमी अवार्ड्स। तो एमी अवार्ड्स भी आपका काफ़ी इंटरनेशनली एक्लेम्ड अवार्ड है चिल्ड्रन, काफ़ी बड़ा अवार्ड है, लेकिन गोल्डन ग्लोब अवार्ड कम्स इन द थर्ड पोजिशन आफ्टर योर ऑस्कर एंड ग्रैमी अवार्ड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि ये हायर नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको? ओके। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर द ऑस्कर अवार्ड्स चिल्ड्रन, जिसमें हमने बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट पढ़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा। जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो इतनी चीज़, छोटी सी चीज़ को भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज आपको हर एक चीज़ में बढ़ाना है, राइट? तो यहीं पे ये टॉपिक खत्म करते हैं, जहाँ पे हमने चैप्टर भी कर लिया और साथ में उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो चिल्ड्रन मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है आपको किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, दैट टू 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कूपन कोड के मांगे। साथ ही साथ अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स से और भी कोई कोर्सेज पढ़ने हो, कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना हो, ओलंपियाड की प्रैक्टिस करनी हो, हिंदी मीडियम में पढ़ना हो, दैट ऑल्सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब चिल्ड्रन। सबके अलग अलग चैनल्स हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से जुड़ी रिलेटेड जानकारियाँ चाहिए, हमसे जुड़े रहना है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टा पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चिल्ड्रन ये थी आपकी एक्सरसाइज एंड द चैप्टर इज फिनिश्ड, द ऑस्कर अवार्ड्स। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।